दोस्तों, भारत में जितनी चाय की वैरायटी है वो शायद ही दुनिया में कहीं देखने को मिले। सबसे पहला भेद तो ब्लैक टी या सिर्फ टी और ग्रीन टी का है। फिर जो हम आमतौर पर चाय पीते हैं उसे बनाने के भी कई तरीके हैं, दूध के साथ, दूध के बिना। कुछ लोग तुलसी डालते हैं तो कुछ लोग अदरक या काली मिर्च। इसके अलावा भारत में चीनी की जगह चाय में गुड़ डालने का भी रिवाज है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो चाय एक ऐसी ड्रिंक है जिसे भारत में साल के 365 दिन 365 तरीकों से बनाया जा सकता है और ज्यादातर लोग उसे पीना ही पसंद करेंगे। चाय का जिक्र तो हमारे आयुर्वेद में भी है और आज दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा पी जाने वाली चीज चाय ही है। अगर आप भी चाय के शौकीन हैं और जानना चाहते हो कि आखिर कैसे बड़े बड़े टी गार्डन के हरे भरे पौधों से चाय की पत्ती आपके किचन तक पहुंचती है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। दोस्तों, चाय बनाने की शुरुआत इन टी गार्डन्स में होती है। चाय जिस पौधे से निकाली जाती है उसे कैमेलिया सेंसिस कहते हैं, जिसे काफी ज्यादा बारिश की जरूरत होती है, जिस कारण हमारे देश में चाय ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ही उगाई जाती है। वर्कर्स इन चाय के पौधों में से फ्लशेस को अलग कर रहे हैं। फ्लशेस एक सेट होता है जिसमें 2 पत्तियां और बीच में एक बड होता है। हर पौधे से इन सभी फ्लशेस को हाथ से निकालने के बाद अंदर एक ग्लास रूफ के नीचे ले जाया जाता है, जहां सबसे पहले एक टी मास्टर अच्छे से एक कपड़ा बिछा देता है और उसके नीचे इन टी लीव्स या फ्लशेस को फैला दिया जाता है। इसे फैलाने के 2 कारण हैं। पहला है इसके मॉइस्चर को सुखाना और दूसरा है इन टी लीव्स को इतना वक्त देना कि ऑक्सीडाइज हो सके। ऑक्सीडाइज होने पर टी लीव्स के क्लोरोफिल एंजाइम्स धीरे धीरे टूटने लगते हैं, जो आगे जाकर चाय का टेस्ट उभारता है। टी मास्टर बार बार यहाँ आते रहते हैं और इन टी लीव्स की पोजीशन बार बार चेंज करते रहते हैं ताकि इन्हें सही से धूप मिल सके। इस पूरे प्रोसेस को सन वेदरिंग भी कहा जाता है। इसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें इन टी लीव्स को इकट्ठा करने के बाद अब इंडोर वेदरिंग के लिए ले जाया जा रहा है। यह बैम्बू की बनी बड़ी बड़ी ट्रेज में इन लीव्स को फैलाया जाता है और एक के ऊपर एक ये ट्रेज इस रूम में 6 से 8 घंटे के लिए रख दी जाती है। टी मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादातर काम यही है कि आप चाय को कितना ऑक्सीडाइज होने देते हैं और वही उसकी क्वालिटी भी डिसाइड करती है। यह 6 से 8 घंटे छोड़ने के साथ साथ वर्कर्स को हर 2 घंटे में आकर इन ट्रेस को हिलाना होता है। इसके बाद इन लीव्स को ट्रेज से अलग करके एक बड़े रोटेटिंग ड्रम के अंदर डाल दिया जाता है। रोटेट होते हुए इन टी लीव्स का सेल स्ट्रक्चर टूटने लगता है, जिससे और ज्यादा ऑक्सीजन अब इन लीव्स तक पहुंच सकती है, जिससे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस और तेज हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये ड्रम बिल्कुल आपके घर की वॉशिंग मशीन के ड्रायर की तरह ही काम करता है और इस वजह से इससे इन लीव्स में भरा जूस भी बाहर आने लगता है। इसी जूस से चाय को अपना टेस्ट मिलता है। इसके निरीक्षण के बाद जब टी मास्टर इस प्रोसेस से संतुष्ट हो जाता है तो टी लीव्स के इस पूरे बैच को एक गैस ओवन में डाल दिया जाता है, जहां ये 15 से 20 मिनट तक हीट किए जाते हैं और इससे ये टी लीव्स और भी ज्यादा सूखे हो जाते हैं। इसके बाद हम चाय बनाने की सबसे जरूरी प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, फिक्सेशन में फिर से इन लीव्स को एक रोटेटिंग ड्रम में डाला जाता है और यहाँ पर ये रोलर्स इन लीव्स का ऑक्सीडेशन लेवल फिक्स कर रहे हैं। ये ऑक्सीडेशन लेवल 8 से 80% के बीच कहीं भी हो सकता है और ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप किस वैरायटी की चाय बना रहे हैं। साथ ही यही वो प्रोसेस है जिससे चाय की क्वालिटी डिसाइड की जाती है और यहाँ पर उसके टेस्ट और स्मेल में भी काफी फर्क आता है। फिक्सेशन के बाद वर्कर्स इन टी लीव्स को इसे ड्रम से निकाल कर पहले अच्छी तरह से ट्रेस के ऊपर शेक करते हैं ताकि इसमें से डस्ट और पत्थर निकाले जा सके और ये होने के बाद हमारी चाय को पैक कर दिया जाता है। लेकिन ये उन पैकेट्स में पैक नहीं की गई हैं जिसकी आपको आदत है, क्योंकि अभी इसमें काम होना बाकी है। सबसे पहले इस चाय को एक कॉटन के कपड़े में अच्छी तरह से लपेट दिया जाता है और इस थैले को आगे नीडिंग और रोलिंग प्रोसेस में भेज दिया जाता है। टी लीव्स से भरे इस थैले को अच्छे से ऊपर से बंद किया जाता है और फिर एक नीडिंग मशीन चारों तरफ से इस पर फोर्स अप्लाई करने में लगती है। ऐसा करने से अंदर के टी लीव्स
पैलेट्स के रूप में टूटने लगते हैं, जो इसके फ्लेवर को बढ़ाते हैं। नीडिंग के बाद एक रोलर भी इस थैले पर ऑपरेट करता है और उसका भी यही काम है। इस प्रोसेस को परफेक्टली करना बहुत जरूरी है, जिस वजह से एक बार नहीं, इस नीडिंग और रोलिंग प्रोसेस को 35 बार किया जाता है। ये सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता। इसके बाद टी मास्टर आकर इस बैच की जांच करता है और आगे उसे जरूरी लगता है तो इस प्रोसेस को कुछ और बार रिपीट भी किया जा सकता है। इस स्टेप के बाद अब टी मैन्युफैक्चरिंग का फाइनल स्टेप आ गया है और वो है ड्राइंग, लेकिन इंडस्ट्री में इसे फायरिंग भी कहते हैं। इन सभी टी लीव्स को एक अवन में डाल दिया जाता है, जिसमें से ये 3 ड्राइंग साइकिल से होकर गुजरता है। हर साइकिल तकरीबन 20 से 25 मिनट लेती है और पहली साइकिल 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान से शुरू की जाती है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और आखिर में ये तापमान 95 से 105 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। यानी 1 घंटे तक इसकी 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अच्छी से ड्राइंग की जाती है। ड्राइंग की प्रोसेस पूरी होने के बाद आप देख पाएंगे कि अब इन टी लीव्स में 5% से भी कम मॉइस्चर बचा है, जिस वजह से इनकी स्मेल और भी ज्यादा निखर के बाहर आ रही है। हमारी चाय अब बनकर तैयार है, लेकिन अभी भी बाहर मार्केट में जाने से पहले इसकी ग्रेडिंग करनी बाकी है। ग्रेडिंग में इन टी लीव्स को साइज, क्वालिटी या फिर बाकी ग्रेडिंग पैरामीटर्स के कारण अलग अलग कर दिया जाएगा, जिसके बाद इन्हें बड़े एयरटाइट बॉक्सेस में स्टोर कर दिया जाता है और यहाँ से टी लीव्स पैकेजिंग के लिए निकलते हैं। टी लीव्स बहुत ही ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, यानी मौका मिलते ही वो हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस वजह से इन्हें या तो प्लाईवुड और एल्युमिनियम से कवर्ड बॉक्सेस में रखा जाता है या तुरंत ही पैक कर लिया जाता है। ऑटोमेटिक मशीन्स पैकेजिंग का सारा काम देखती हैं, जिसके बाद ये चाय आपके किचन तक पहुंचने के सफर में फैक्ट्री से निकल जाती है। क्या आपको चाय का इतिहास पता है? बहुत समय तक चाय सिर्फ चीन में ही बनाई जाती थी, जिन्होंने सदियों तक इसे एक सीक्रेट ही रखा। फिर जब ब्रिटिशर्स ने चाय पी और अपने देश ले जाने लगे, तो वहाँ चाय की डिमांड बढ़ गई और अंग्रेज व्यापारियों को और ज्यादा चाय लाने के लिए और ज्यादा सोना और चांदी खर्च करना पड़ रहा था। अंग्रेजों के पैसे जल्दी खत्म हो रहे थे और उन्हें कुछ करना था। तब उन्होंने चीन के साथ चाय के बदले अफीम बेचने का कारोबार शुरू किया, लेकिन कुछ ही वक्त में चाइनीज लोगों को अफीम की ऐसी लत लगी कि उन्होंने अफीम को ही बंद कर दिया और अंग्रेजों ने अफीम को फिर से वहां लीगल करवाने के लिए चीन के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिन्हें ओपियम वॉर्स कहा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, अंग्रेज इस वक्त खुद भारत में चाय उगाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि कैसे चाय की खेती होती है, जिस वजह से उन्होंने चीन में अपना एक सीक्रेट एजेंट भेजा, जो कई साल वहां रहा और चाय बनाने के तरीके सीखने की कोशिश करने लगा। इसके बाद का इतिहास तो आप जानते ही हैं। आज चाय कैसे दुनिया भर में छाई हुई है और भारत में तो इसके दीवाने हर गली में है। उम्मीद है आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपको किस तरह की चाय पसंद है हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।